मैंने बोला इसका मुकाबले का है कौन, रेट क्यों करूं इसको मैं। रेट तो उसको किया जाता है कि भैया इसके मुकाबले पे कोई आ रहा हो। मिचेल स्टार्क के रेट पे पूरी लीगें हो जाती है। मिचेल स्टार्क के रेट पर पूरी लीगें हो जाती है। तो एक शानदार आगाज इस लीग का, ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि 2008 से नहीं जीते तो 2024 में क्या जीतेंगे। ठोका ठोका पीएसएल को ठोका 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 ठोका। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी तो मेरे घंटे के फैंस आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी आपने देखी होगी, बजा दिए पकड़ के आईपीएल ने बीएसएल की। ये होती है भाईजान फिर ओपनिंग सेरेमनी। किस तरीके से जो है आप कह लें कि बीसीसीआई ने आज पैसे खर्चे हुए थे, दिख रहा था भाई पैसा बोलता है, फिर कह लेंगे सब डोलता है। तो ये वाला हिसाब किताब है। बहुत ही शानदार किस्म की जो आप कह लेंगे इस बार इन्होंने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी की है। जिस तरह से बड़े बड़े एक्टर्स आए हुए थे, जिस तरह से आतिशबाजी हुई और जिस तरह से माहौल बना हुआ था, पाकिस्तान मीडिया में बड़ी बातें हो रही है कि भाई पीएसएल की आपने ओपनिंग सेरेमनी कैसी की थी और यहां पर ओपनिंग सेरेमनी कैसी हो रही है। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से बेटर ओपनिंग सेरेमनी जो है बीसीसीआई ने की है। अब आ जाओ ना, मुझे बता दो कि ये बॉलीवुड की कोई ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी कोई, या आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी है। बॉब्जी घंटे को फोन करें, नहीं बॉब्जी घंटे को फोन करके पूछ लूं, वो अगर बोल दे आईपीएल बाप है पीएसएल का तो फिर मान जाओगे। खर्चा हुआ है ना, हर उतना पाकिस्तान की जीडीपी है और जितने बंदे आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को देख रहे थे ना, उतनी पाकिस्तान की ये आबादी भी नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप रेट करें, अबे मैंने बोला इसका मुकाबले का है कौन, रेट क्यों करूं इसको मैं। रेट तो उसको किया जाता है कि भैया इसके मुकाबले पे कोई आ रहा हो। मिचेल स्टार्क के रेट पे पूरी लीगें हो जाती है। मिचेल स्टार्क के रेट पर पूरी लीगें हो जाती है। तो एक शानदार आगाज इस लीग का, ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि 2008 से नहीं जीते तो 2024 में क्या जीतेंगे। ये तो एक अलग चीज है, ठीक है, इस पर डिबेट तो हम कर सकते हैं कि भैया क्या वजह नहीं, क्या हुआ, क्या नीचे 7वें और 8वें नंबर की पार्टनरशिप अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की क्यों लगी, बीच वाले बंधन क्यों ढीले पड़ गए। सप्ताह मांझा ढीला था क्या, विराट 20 पे 21, लोग ये कह रहे हैं ना कि 20 पे 21 विराट पे नहीं बोलोगे, पहला मैच है 2.5 महीने के बाद आया। बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे, एंकर कर रहे थे वो, 4 ओवर में एक ही बॉल खेली थी विराट ने, फिर दूसरी खेली। कमर्शियल क्रिकेट है तो उसको कमर्शियल अंदाज में बोलेंगे। ओवरऑल टॉप ऑर्डर भाई डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। ओवरऑल टॉप ऑर्डर आरसीबी का बुरी तरह फ्लॉप हुआ और यकीन करो हम दोनों की बात हुई, हम करेंगे बीच में करेंगे, बहुत बड़ी लीग है। एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी अक्षय कुमार से धोनी के बच्चों ने तो ले ली, हमने जब आरसीबी के लौंडे ना ले पाए, लेकिन रावत की वजह से ये मैच हुआ है यार। ब्लिस्टरिंग टाइम और हमने यही कहा था पहले, इसको समझ आ गया था 2 साल पहले, अगर ये भी यही तय करता मैं तो ऐसा ही खेलता हूँ। विराट ने इसे साइड पे ले जाके मारे थे चमाटे कि तुम्हें ताकतवर बनना है बेटा, जान से चोट मारना है। और एक बात बता दूं, ये वो वाला एनालिसिस दे रहा हूं, 2 साल पहले और अब के अनुज रावत में इसका कद भी थोड़ा बड़ा है, दावे से कह रहा हूं, उसकी हाइट भी बढ़ी है, चाहे 1-1.5 सेंटीमीटर। तुषार देशपांडे को जो उसने टाइमिंग से छड़े मारा है भाई, अनुज रावत हैंड शॉट है, मतलब उससे ज्यादा खूबसूरत टाइम बहुत भाई। सिद्धू बाजी के अंदर से जो एक क्रिकेटर है ना, वो निकला है, मतलब वो किसी को बोलने नहीं दे रहे थे आज कमेंट्री में। उन्होंने तो इरफान पठान को और उसको पीछे जो फिल्म का हीरो खड़ा हुआ था बाल बाल उड़ने, और फिर ये कि आज मैंने भी गली छूटे करा दिया, मैं भी आईपीएल का जो क्लीन ईस्टवुड था वो एमएस धोनी थे, किस कदर खामोशी पे, चेहरे पे कोई तासुरात नहीं, हल्का सा पसीना आया। सचिन रविंद्र आया अपना, रविंद्र देखे यार कुछ भी है, लौंडा अपना ही है, कहीं से भी खेले जाके वो कमाल बच्चा है। दोनों रचिन और रविंद्र दोनों ने आज, यानी कि रविंद्रा ने तो मैच, मैंने कहा था दोनों जडेजा ने तो मैच ने मारा है के साथ खड़े हो गए। जडेजा ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा रविंद्र जडेजा, क्योंकि इस फॉर्मेट में अभी उसको बहुत ज्यादा प्रूव करना है। ओडीआईस में तो उसका बड़ा अच्छा रविंद्र जडेजा या रचिन रविंद्र की बात कर, जडेजा को इस फॉर्मेट में अब अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ये बेहतरीन लीग उसको मिली है जहां पर वो अपने असल जौहर दिखा सकता है। जो गेम का मोमेंटम है ना साला उसी ने दिया, कोई नहीं मार रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ के फंस रहे थे, अनुज रावत की बैटिंग इसके रविंद्र और आखिरी ओवर में कार्तिक का ये कहना, कार्तिक अपने आप को कोस के गए, हालांकि पहले उन्होंने सेट हुए, उन्होंने कहा मैं लास्ट ओवर में एक आधा स्ट्राइक नहीं कर सका मौके पे, तो फिर उसकी वजह से 185-84 बन सकते थे हम। ठोका ठोका पीएसएल को ठोका 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 ठोका। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी तो मेरे घंटे के फैंस आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी आपने देखी होगी, बजा दिए पकड़ के आईपीएल ने बीएसएल की। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के 2 मिनट ने पूरे पीएसएल को फाड़ दिया है, सिर्फ 2 मिनट ने
पूरी ओपनिंग सेरेमनी की तो बात नहीं मैं कर रहा। ठोका 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 मेरे घंटों को ठोका 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 ठोका। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है भाईजान, दुनिया हिल गई है, दुनिया हैंग हो गई आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी से। अभी पाकिस्तान में लिटरली पिछले तकरीबन कुछ 6 घंटों से नंबर 1 ट्रेंडिंग आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी कर रही है पाकिस्तान में। अब मैं आपको बताता हूं कि आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें बेसिकली हुआ क्या है कि जितना आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में खर्चा हुआ है ना, हर उतना पाकिस्तान की जीडीपी है। और जितने बंदे आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को देख रहे थे ना, उतनी पाकिस्तान की आबादी भी नहीं है। उतना मैं बताता हूं आपको। देखिए आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, लिटरली पूरा पाकिस्तान इस टाइम शॉक है। मतलब पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर आप उसको पूछोगे ना वो क्रिकेटिंग सेंस रखता है तो वो बोलेगा सर बजा दिया पकड़ के आईपीएल ने बता दिया पीएसएल को कि पीएसएल की औकात क्या है। देखो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। देखो आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की वो सबसे बड़ी लीग है, उससे बेहतर लीग, उससे बड़ी लीग, उससे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उसमें जो टोटल बजट लगा ना, मतलब वो 233 करोड़ इंडियन रुपीस में लगा। 233 करोड़ इंडियन रुपीस में जब आईपीएल का जो है वो पूरा ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहा हूं, लाइक ओपनिंग सेरेमनी में ही पाकिस्तान की जीडीपी है भाई। ओपनिंग सेरेमनी में 233 करोड़ लगा जो है आईपीएल की। वो पाकिस्तान में अगर करें ना तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो, वो कोई बात 7 करोड़ पे चली जाएगी, 7-8 करोड़ पे, सॉरी 7-800 करोड़ पे, 7-800 करोड़, ठीक है। इतना आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी का बजट हुआ है। और जिसमें जो बंदे पता कौन कौन से आए हुए थे, सोनू निगम, ए.आर. रहमान, जो है वो अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ। और भाईजान ये बॉलीवुड की कोई शो हो रहा था या ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी आईपीएल की। इतना बड़ा पूरा बॉलीवुड उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, ये क्लास है उन लोगों की। उसके बाद भाईजान 37 करोड़ लाइव व्यूअरशिप आ रही थी जियो सिनेमा में, हैंग हो गया था। और पाकिस्तान की टोटल आबादी पता कितना है, टोटल पॉपुलेशन पता कितनी है, 25 करोड़। 25 करोड़ पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है। और जियो सिनेमा पे आईपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें 37 करोड़ लाइव व्यूअरशिप आ रही थी। मतलब इधर से अंदाजा लगा लो कि हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते कहीं। ये जो मेरे चमकने और घंटे के फैन है ना, जिनको हमेशा अगर मैं सच्ची बात करूं तो इनको जो है वो बरनौल लगती है, इनके पीछे सेरेमनी देखने को मिली। ये होती है भाईजान फिर ओपनिंग सेरेमनी। किस तरीके से जो है आप कह लें कि बीसीसीआई ने आज पैसे खर्चे हुए थे, दिख रहा था भाई, पैसा बोलता है फिर कह लेंगे सब डोलता है। तो ये वाला हिसाब किताब है। बहुत ही शानदार किस्म की जो आप कह लेंगे इस बार इन्होंने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी की है। जिस तरह से बड़े बड़े एक्टर्स आए हुए थे, जिस तरह से आतिशबाजी हुई है और जिस तरह से माहौल बना हुआ था। पाकिस्तान मीडिया में बड़ी बातें हो रही है कि भाई पीएसएल की आपने ओपनिंग सेरेमनी कैसी की थी और यहां पर ओपनिंग सेरेमनी कैसी हो रही है। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से बेटर ओपनिंग सेरेमनी जो है बीसीसीआई ने की है। और आपको पता है कि अक्सर बीसीसीआई जो अपने कंपटीटर जो है वर्ल्ड कप को ही समझते हैं। तो मैच जो है आरसीबी ने जो आज पहले बैटिंग करते हुए 173 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाए। लेकिन हम हमेशा से ये बात करते हैं, शुरू से करते हुए आ रहे हैं जब से आईपीएल हो रहा है, आरसीबी हमेशा अपने बॉलर्स जो है ना वो सही पिक करने में नाकाम रहता है और हमेशा इनको मरवाया। अब तारीख उठा के देख लेंगे बॉलिंग यूनिट नहीं है, क्या सीन है। देखिए एक टाइम था कि आरसीबी अपनी बॉलिंग लाइन पे बड़ा काम करती थी, बॉलर्स पे बड़ा ध्यान रखती थी, स्टार जैसे जो बॉलर्स हैं उनको प्रेफरेंस देती थी। लेकिन अब जिस तरह टाइम गुजर रहा है आरसीबी का जो टोटल रुझान रहता है वो अपनी बैटिंग के ऊपर रहता है। टोटल उनका जो फोकस है वो बस ये रहता है कि हमने अपना जो बैटर है उसको बस हम पिक कर लें। मैक्सवेल कर लिया, कैमरन ग्रीन कर लिया, फाफ भी है, चलो कोहली बस पहले से ही था। लेकिन जो बॉलर्स है ना अली, वो क्वालिटी इनकी बड़ी लो है, वहां पे ये काम नहीं करते। आप देखो सिराज इनका मेन बॉलर है और सिराज की तरह परफॉर्मेंस देखो ना अली टी20 में, तो सिराज टी20 में वो डिलीवर नहीं करते जो सिराज ओडीआई और टेस्ट में डिलीवर करते हैं। और यही वजह बनी कि देखो आज आरसीबी का बुरा हाल था, विकेटें गिर रही थी। लेकिन आपने एक चीज देखी कि वहां पर अनुज रावत यंगस्टर है इंडिया का, उसने क्या कैमियो खेला और आरसीबी जहां बहुत बुरी तरह हार रही थी एक अच्छे टोटल तक आरसीबी को ले गया। लेकिन अली साहब ये जो 173-74 के टोटल है, पानी पापी है और महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं है लेकिन कप्तानी वही करते हैं पीछे से। और भाई उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ था और ऐसा स्क्वाड इनका पिक किया हुआ सीएसके का, बहुत ही आसानी मैच। अगर आप बोलोगे